हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज ने दर्शन का प्रोग्राम किया और सेठी साहब पाठी जी ने सत्संग किया 45 मिनट का। सत्संग बड़ा बाकमाल था। कुछ चंद लाइनें आप सभी के साथ सत्संग की शेयर करूंगा। उससे पहले डेरा ब्यास का माहौल देख लेते हैं। 8:26 पर बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आ गए थे और जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए, हुजूर पीछे ही खड़े थे। बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका, फिर उसके बाद गद्दी के ऊपर बैठे और हुजूर जी भी पीछे से आ गए और उन्होंने भी माथा टेका और गद्दी के ऊपर बैठ के जब हुजूर और बाबा जी महाराज स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन। पूरे 8:30 बजे के करीब सत्संग शुरू हो गया था और पहली पातशाही की बाणी ली गई थी। सर्व जियां सिर लेख तो राहू, बिन लेखै नहीं कोई जियो। सेठी साहब जी ने फरमाया कि ये शब्द पहली पातशाही का है। शब्द में हमें जियो जियो का संदेश दे रहे हैं कि हम सारे कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। कहते हैं कि हम सभी सच्चे शब्द के साथ जुड़ें, नाम से जुड़ें। संत जन हमें समझाते हैं ये उस कुल मालिक की सृष्टि है भाई, सारा पसारा ही हमारे कर्मों का है। देखो इंसान जुन सबसे उत्तम मानी गई है, बाकी सारी जुन भोग जुनियाँ हैं। इस देह को तो देवी देवता भी तरसते हैं। आत्मा हमारी कर्म जाल में फंसकर रह गई है। देखो बिना कर्मों के यहाँ कोई नहीं आया है, सब अपने अपने कर्म लेके आए हैं। कोई यहाँ कर्मों के बिना नहीं बैठा है। जैसे कि बाबा जी महाराज कहते हैं ना कि भाई अगर कर्म ही खत्म हो गए तो मामला ही खत्म हो गया। देखो होने को कोई नहीं टाल सकता, वो होकर ही रहेगी। जैसे कि राम सीता जी के बारे में बताते हैं कि सीता जी का हरण होकर ही रहा ना। मालिक ने जो ये पसारा रचा है उसकी वो खुद संभाल कर रहा है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। देखो जो भी यहाँ पर है ना, ये सब कुछ हुक्म में है। बिना हुक्म के यहाँ कुछ नहीं है। अब ये हुक्म क्या है? उसकी इच्छा शक्ति, उसका भाणा, जो वो करता है उसे मानना, उसके ऊपर कोई भी सवाल ना उठाना, उसे हुक्म कहते हैं। सब खंडों ब्रह्मांडों को बनाने वाला तो शब्द है ना। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। एक और जगह फरमाते हैं, उत्पत परलो शब्द होवे, शब्द ही फिर ओपत होवे। जब हमारा नाम के साथ ख्याल जुड़ेगा, फिर जो मालिक का हुक्म है उसमें हम आ जाते हैं। अगर हमारी इस शरीर में से आत्मा आज़ाद होना चाहती है तो जिस चीज़ से आज़ाद होना है वो भी तो ऊंची होनी चाहिए ना। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मन कितने खेल रचाता है, हमें आज़ाद होने ही नहीं देता। मन को संबोधन करते हुए कहते हैं कि सिमरन करो भाई, क्योंकि आगे क्लैरिफाई करते हैं कि सिमरन को सिमरन काटता है। जब सिमरन करते रहेंगे तो मन अपने आप गुलाम हो जाएगा, लेकिन सिमरन के बगैर नहीं। बाबा जी भी बारंबार कहते हैं भाई कि सिमरन करो। अब देखो मालिक को हजारों लाखों नामों से पुकारा गया है, लेकिन है तो वो एक ही ना। अपने अपने प्यार में आकर हर किसी ने नाम रखे हुए हैं। हमारी आत्मा जो 9 द्वारों में फैली है, ये 10वें द्वार पर सिमरन के जरिए ही पहुंचेगी। बगैर सिमरन बात नहीं बनती। शब्द अभ्यास लगातार होना चाहिए। आगे कहते हैं, मन रे राम सिमर सुख होई। अब अरदास करते हैं कि हे मालिक, कोई पूरे संत सतगुरु के चरण शरण बख्शो, क्योंकि जब हम गुरु की चरण शरण में जाते हैं वो हमें प्यार बख्शते हैं और नाम बख्श देते हैं। जब चरण शरण सही मायने में मिल जाती है, फिर सोच शून्य होना शुरू हो जाती है और बस प्रियतम के लिए प्यार ही प्यार होता है। हम खोटे जीव हैं, अरदास यही होनी चाहिए, बस पूरा गुरु मिल जाए और तेरी बंदगी में लगें। गुरु के बारे में थोड़ा और समझाते हैं कि हमें क्या पता था कि किसने सृष्टि बनाई, क्या था यहाँ, लेकिन गुरु की शरण में जाके ही पता लगा कि जो कुछ बनाया है नाम ने बनाया है, जो कुछ हुआ है नाम से हुआ है और हमने भी उससे जुड़ना है।
अब ये दया मेहर किसकी कृपा से हुई? गुरु की। हमें अपने साथ जोड़ा, अपना वजूद मिटा दो और गुरु के हुक्म को मानकर जो गुरु कहता है उस पर चलो। हमारे घर में गरीबी है या दुख है, ये आपके कर्मों के आधार पर मिले हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर आप उठ पाएंगे अगर आप गुरु के उपदेश पर चलेंगे। मन में ना जाने कितनी आंधियां उठती हैं, इन पर संयम लगाओ, यानी रोक लगाओ और अपने ख्याल को अंतर्मुख करो तीसरे तिल पर। अब कहते हैं वो कैसे करें? वो भी भाई गुरु के बगैर नहीं हो सकता। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा माहौल बनता है, सत्संग असल की पहचान करवाता है। और आगे नाम के बारे में समझाते हैं कि देखो जो कुछ किया है ना, नाम ने पैदा किया है। अब अगर नाम इस सृष्टि में से निकल जाए तो यहाँ प्रलय महाप्रलय हो जाएगी। गुरु के बारे में एक कल के सत्संग में भी एक बहुत सुंदर मिसाल ली गई थी। देखो कि जैसे कहते हैं ना, अगर किसी को शुगर हो गई हो, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाता है, डॉक्टर उसे मना करता है कि तूने भाई ये नहीं खानी है चीज़ें, मीठा बंद कर देना है, या जो भी चीज़ें शुगर के रिलेटेड होती हैं डॉक्टर उसे मना करता है और डॉक्टर दवाई दे देता है कि भाई इन इन चीज़ों का परहेज रखना है। लेकिन वो मानकर घर चला जाता है और घर पर जाकर दवाई भी खाए जाए और मीठा भी खाया जाए, सब कुछ खाना शुरू कर दे घर पर जाकर। सभी तो यही कहेंगे ना कि भाई तेरा डॉक्टर ठीक नहीं है, लेकिन कमी नहीं देखी ना कि कमी किसकी है। कमी तो हमारी हुई ना, क्योंकि हमें जो समझाया गया था वो तो हमने किया नहीं, उल्टे सवाल उठना शुरू हो गए। तो हमें भी चाहिए ना, गुरु के हुक्म को मानकर हमने आगे तरक्की करनी है। और बिना नाम तो यहाँ किसी की हस्ती कायम नहीं रह सकती है। बड़े भाग्य वाले हैं हम जो हमें गुरु ने चुना है। तो आओ मालिक के आगे एक अरदास करते हैं कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सच्चे पातशाह, ऐनिस गुरु के चरण शरण बख्श, ताकि तेरी शरण में हम जल्द से जल्द मुक्ति पाकर आ सकें। तो आज सेठी साहब पाठी जी का सत्संग कुछ इस प्रकार रहा। कुछ थोड़ा सा आपको कल के भी पाठी साहब का बताया। दोस्तों आज संगत तो काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी, तकरीबन 10 लाख से ऊपर थी आज संगत दर्शन के दौरान। एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप घर से निकलते हैं तो टोल टैक्स के ऊपर 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से ही लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। कल जब बाबा जी महाराज जी का आप सत्संग सुनने आएँ तो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें ताकि आप बाबा जी का सत्संग मिस ना कर सकें, क्योंकि ये इस महीने का लास्ट सत्संग है। फिर उसके बाद नवंबर में बाबा जी महाराज करेंगे सत्संग प्रोग्राम, और अभी सभी मेजर सेंटरों में बाबा जी महाराज चले जाएंगे। अहमदाबाद हो गया, फिर उसके बाद दिल्ली हो गया, यानी सभी मेजर सत्संग सेंटरों में बाबा जी महाराज चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर सत्संग फरमाएंगे। तो ये सत्संग लास्ट है इस महीने का, तो इसे मिस मत कीजिएगा। जो भी संगत आना चाहती है बड़ी खुशी के साथ आ जाए। जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें घर से, ताकि आप जाम में ना फंस सकें। शाम को सवाल जवाब भी हैं, जो सवाल जवाब अटेंड करना चाहते हैं शाम को आ सकते हैं 4 बजे। और हाँ दोस्तों, सभी जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सभी जगह नाम चेंज हो जाएगा कुछ दिनों में। सो कृपया आप कन्फ्यूज़ ना हो अगर नाम चेंज हो गया तो। जो भी नाम होगा पहले आप सभी को बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद चेंज कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल, मिलता हूँ शाम को सवाल जवाब के साथ। राधा स्वामी जी।